तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी कीर्ति आजाद ने बीजेपी के हिंदू राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कहा कि अगर बीजेपी 10 साल से सत्ता में होने के बावजूद कहती है कि हिंदू खतरे में है, तो इससे पार्टी की सत्ता में वापसी की आवश्यकता के बारे में संदेह होता है। बीजेपी से सांसद रह चुके कीर्ति आजाद इस बार पश्चिम बंगाल की बर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार हैं। पूर्व सांसद ने ये भी कहा कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा चुनावों को सांप्रदायिक रंग देने की एक चाल है, क्योंकि जनता के सामने पेश करने के लिए बीजेपी के पास जनता के सामने रखने के लिए कोई दमदार रिपोर्ट कार्ड नहीं है। आजाद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुगल शासन के दौरान हिंदू खतरे में नहीं थे, ब्रिटिश शासन के दौरान वे संकट में नहीं थे। आजादी के बाद कई सरकारों के तहत भी हिंदुओं को कभी भी किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। पिछले 10 सालों से एक हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी सत्ता में है, तो हिंदू अचानक खतरे में कैसे आ गए। आजाद ने कहा कि अगर कोई हिंदू पार्टी हिंदुओं को नहीं बचा सकती तो उसे सत्ता से बाहर कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सच्चाई ये भी है कि भाजपा के पास अपने 10 साल के रिपोर्ट कार्ड में लोगों को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने हिंदू खतरे में है का राग अलापना शुरू किया और अन्य समुदायों के बारे में भय का माहौल पैदा किया। आजाद ने कहा कि जब हमने कप जीता तो हमारी टीम में हिंदू खिलाड़ी थे। सैयद किरमानी के रूप में एक मुस्लिम, बलविंदर संधू के रूप में एक सिख और एक ईसाई रोजर बिन्नी टीम में थे। हम सभी ने मिलकर संघर्ष किया और भारत के लिए पहला विश्व कप जीता। इन सभी धर्म के लोगों ने मिलकर देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और भाजपा हिंदुओं के खतरे में होने की बात करती है। आजाद ने कई चुनाव अभियानों में वादा करने के बावजूद अपने कार्यकाल के दौरान यूसीसी को लागू करने में भाजपा की विफलता पर सवाल उठाया। उन्होंने यूसीसी के लिए भाजपा के प्रयास को राजनीति से प्रेरित और भारत के विविध सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने में अव्यवहारिक बताया। आजाद ने कहा कि भाजपा समान नागरिक संहिता लाने की बात शुरू से कहती रही है। उन्होंने ये वादा 1998 और 1999 में भी किया था। 2014 में भी यूसीसी उनके चुनावी एजेंडे में था। पिछले दशक में जब भाजपा के पास सरकार में पूर्ण बहुमत था तो यूसीसी को लागू करने से उसे किसने रोका? ये राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा कुछ नहीं है। आजाद ने जोर देकर कहा कि यूसीसी को जर्मनी जैसे देशों में लागू किया जा सकता है, जिसका गठन एक ही नस्ल द्वारा किया गया था, लेकिन भारत जैसे देशों में इसे लागू नहीं किया जा सकता। आजाद ने राज्य में विपक्षी गठबंधन के फलीभूत नहीं होने के लिए पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को दोषी ठहराया। बिहार के दरभंगा निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व भाजपा सांसद और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद के बेटे आजाद 90 के दशक के अंत में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के दौर में भाजपा पार्टी में शामिल हुए थे। 3 बार के सांसद आजाद ने बाद में वर्तमान नेतृत्व के साथ मतभेदों के कारण पार्टी छोड़ दी और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए। वे 2021 में टीएमसी में चले गए और उन्हें 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का प्रभारी बनाया गया। बर्धमान दुर्गापुर सीट पर आजाद का मुकाबला बीजेपी के दिलीप घोष और वाम कांग्रेस गठबंधन की उम्मीदवार सुकृति घोषाल से है। बीजेपी द्वारा आजाद को बाहरी बताए जाने के बारे में उन्होंने कहा कि अगर मैं बाहरी हूं तो बीजेपी को पहले ये जवाब देना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में वाराणसी से चुनाव क्यों लड़ा था। तब तो वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि एक भारतीय होने के नाते मैं देश के किसी भी हिस्से से चुनाव लड़ सकता हूँ।